जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड पेपर जो है एसएसटी और एसएसटी होने वाला है। एसएसटी का पेपर के लिए बच्चे तैयार हैं और एग्ज़ाम दे भी रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इन बच्चों से पूछ करके कि आज का पेपर कैसा है और वो कितना % तक कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं इसका पूरा व्यू कि कैसे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ कदाचार मुक्त एग्ज़ाम होता है, कदाचार मुक्त परीक्षा। इसमें कोई भी नकल की गुंजाइश नहीं होती है। सभी बच्चे अपना अपना लिखते हैं और एक बेंच पर अलग अलग क्लास के बच्चों को बिठाया जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कि आज का पेपर कैसा है, किस तरह से है, इसकी जानकारी स्टूडेंट से हम लोग लेंगे। चलिए आप खड़े हो जाइए, तो आप खड़ा हो जाइए। चलिए आज का पेपर कैसा है बाबू? बहुत अच्छा है। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बताइए। माय नेम इज अहम कुमार चौबे। अमन कुमार? अहम कुमार चौबे। चलिए अहम बताइए आज का पेपर कैसा है? सर बहुत इजी है। तेज बोलिए। सर इजी है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। कितना % तक कर सकते हैं आप? सर अब जितना होगा उतना। जितना होगा उतना कर सकते हैं। फिर भी कोई अनुमान? 70%, 80%, कितना? 70, 80, 90, कितना % कर सकते हैं? 80%। 80% कर सकते हैं। वेरी गुड। चलिए देख सकते हैं इनका पेपर, बहुत ही अच्छा से लिख रहे हैं ये। ऐसे ही हम फिर दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं कि ये लोग कैसे कर सकते हैं, किस तरह से। चलिए आप खड़े हो जाइए। तो अच्छा, क्या नाम है आपका? आरुषि कुमारी। आरुषि। आरुषि आप बताइए आज किस चीज़ का पेपर है? सर एसएसटी का। किसका? एसएसटी। एसएसटी का। आप कितना % कर सकती हैं आप? सर 90%। 90%। वेरी गुड। देखिए बच्चे पढ़े हैं, इसलिए इनके अंदर ये हौसला है, ये उम्मीद है कि इतना % तक कर सकते हैं। चलिए किसी और से पूछते हैं। चलिए आप खड़े हो जाइए, तो खड़े हो जाइए। चलिए क्या नाम है आपका? आदि लल्ली। आदि लल्ली। अच्छा, किस क्लास में हैं आप? क्लास 2। क्लास 2 में हैं। अच्छा, पेपर आसान है ना? सर आसान नहीं है? अच्छा, आप नहीं पढ़े इसलिए आपको इतना डिफ़िकल्ट लग रहा है। पेपर तो आसान है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है, बहुत आसान है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप करिए, हो सकता है आपसे। चलिए ये है रूम नंबर 3। रूम नंबर 3 में बच्चे बहुत ही अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। और आज का जो सब्जेक्ट है वो है एसएसटी, यानी सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज़ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे बहुत ही अच्छे से लिखेंगे और इसका पता इन बच्चों से पूछने के बाद ही मिलेगा। इनकी जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूँ, ठीक है। मैं पूछूंगा 1-2 बच्चों से कि कैसा इन लोगों का एग्ज़ाम जा रहा है। चलिए यहाँ पर कोई भी कदाचार नहीं होता है, कदाचार मुक्त एग्ज़ाम, कदाचार मुक्त परीक्षा। एक बेंच पे 2 क्लास 3 क्लास के बच्चे बैठे रहते हैं। सीट की कोई गुंजाइश नहीं है। सब लोग काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं अपना। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, बाबू आप खड़े हो जाइए। तो आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? माही सिंह। माही सिंह। आज का पेपर कैसा है? सर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। कितना % कर सकती हैं आप? 80। 80% कर सकती हैं, यानी आसान पेपर है नहीं? चलिए वेरी गुड। चलिए बैठ जाइए, अपना कीजिए और मैं पूछता हूँ। चलिए आप खड़े हो जाइए। तो आप खड़े हो जाइए। अच्छा, आप किस क्लास में हैं? 5th क्लास में। क्या नाम है आपका? प्रीतम शर्मा। प्रीतम शर्मा। प्रीतम आप बताइए आज का पेपर कैसा है? बहुत आसान। बहुत आसान है। कितना % कर सकते हैं? 95। 95। वेरी गुड। तो अब मैं एग्ज़ाम कंट्रोलर यानी सरिता सिंह, जो ये पूरा सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग व्यवस्था
कैसे की है, आइए उनसे जानते हैं। मैम, आप बताइए कि किस तरह से आप सीटिंग अरेंजमेंट की है और आपके दिमाग में ये प्लान कैसे आया, किस तरह से आया, बताइए इसके बारे में। सीटिंग अरेंजमेंट हमने किस तरह से सारे बच्चों का अटेंडेंस रजिस्टर इकट्ठा करके टोटल करके और उनको क्लास वाइज हर क्लास के बच्चों को मिक्स करके बैठाया है, ताकि बच्चे जो है एक दूसरे के साथ ना बैठ के अलग अलग बच्चों के साथ बैठेंगे तो वो अपना पेपर अपने से खुद करेंगे और अच्छे से पढ़ के आएंगे। और एक साथ बैठने में क्या होता है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं ढंग से, वो सहारे में आते हैं कि हम इनसे पूछ लेंगे, उनसे पूछ लेंगे, कर लेंगे, और इस तरह से एग्ज़ाम का थोड़ा क्रेज़ होता है, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आएगा या उसका डर होगा कि अरे हमको जो है एग्ज़ाम देना है, तो वो पढ़ेंगे। तो उनके मतलब पढ़ाई के लेवल को बढ़ाने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है और इसको मुझे लगता है कि हर स्कूल में करना चाहिए और होता भी होगा। और यहाँ हमारे स्कूल में भी बहुत अच्छे से होता है सीटिंग अरेंजमेंट, एग्ज़ाम की व्यवस्था भी, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होती है। मैम, ये ऐसे अब देखा जाता है कि बिहार में जैसे बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े क्लासों में जैसे मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे कदाचार बहुत ज़्यादा होता है। कदाचार यानी कॉपी बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं और कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं जो कॉपी कराने के लिए ही जाते हैं अपने बच्चों के साथ। एक अगर किसी एक बच्चा की एग्ज़ाम है तो एक बच्चे के साथ दो दो तीन तीन गार्जियन जाते हैं। तो हमको लगता है मैम कि अगर इस तरह से इन लोगों की अगर आदत बनी रहेगी इन बच्चों की तो ये आने वाले समय में चीट नहीं कर पाएंगे। क्या लगता है आपको? तो बहुत बड़ी समस्या है बिहार की कि यहाँ पर छोटा बच्चा, उसके दिमाग में शुरू से ये हो जाता है कि हमको चीट ही करना है एक छोटे से बच्चे में। इसलिए अगर ये सीटिंग प्लानिंग हर स्कूल में इस तरह से किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि बोर्ड में जाके बच्चे किसी पे डिपेंड होंगे या चीट करने का सोचेंगे भी। और गार्जियन को भी लगता है बच्चा पढ़े, शुरू में बेस पे ध्यान नहीं देते कि हाँ उसको पढ़ाया जाए, लेकिन 9th 10th में पहुँचने के बाद, इंटर में पहुँचने के बाद उसमें पैसे लगा के उसको चीट करा के उसको किसी तरह पास करके उसको डिग्री दिलाते हैं, क्योंकि यहाँ की मानसिकता है कि कागज़ ज़रूरी है, डिग्री ज़रूरी है, भले बच्चे को कुछ आए चाहे ना आए। ये पूरे स्टेट में ये प्रॉब्लम है। यानी बेरोजगारी का यह भी एक कारण हो सकता है, बिल्कुल कारण हो सकता है, बहुत बड़ा कारण हो सकता है। क्योंकि अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो हम जाके किसी भी क्षेत्र में क्या करेंगे। आजकल तो वैसे भी इंटरव्यू बेस्ड हर चीज़ है, कंपटीशन है, उस कंपटीशन में ये लोग कहाँ बैठ पाएंगे, छट जाएंगे। यहाँ तो चलना नहीं पड़ता है, यहाँ तेज दौड़ना पड़ेगा, तो ये दौड़ पाएंगे उस रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इतनी जानकारी देने के लिए। कोई सीट उठा के नहीं देखेगा। अब हम आए हैं रूम नंबर 4 में। रूम नंबर 4 में भी बच्चे बहुत ही अच्छे से लिख रहे हैं। सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन को काफ़ी बारीकी से पढ़ रहे हैं और उसका आंसर दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में 3, 4, 5, 7, 8 इन सभी बच्चों को अलग अलग बैठाया गया है। एक बेंच पर कम से कम 3 क्लास के बच्चे को बैठाया गया है ताकि कोई भी किसी से कॉपी ना करे, चीट ना करे। देखा जाता है कि बहुत ऐसे जगहों पर एक क्लास के बच्चों को बैठा दिया जाता है और वो सभी बच्चे एक दूसरे से देख करके कॉपी कर लेते हैं, चीट कर लेते हैं और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं यह सोचता हूँ कि वैसे डिग्री पाने से कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें कोई ज्ञान ना हो, कोई नॉलेज ना हो। तो आइए अब हम बात करते हैं बच्चों से। चलिए आप खड़े हो जाइए। तो क्या नाम है आपका? नफीशा परवीन। नफीशा परवीन। किस क्लास में आप? 5th में हैं। आज का पेपर कैसा है? बहुत अच्छा। बहुत आसान है। कितना कर सकती हैं आप? 90%। 90%। वेरी गुड। चलिए ये 90% कर सकती हैं। चलिए बैठ जाइए आप। चलिए आप खड़े हो जाइए। तो आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? गुड़िया कुमारी। गुड़िया। किस क्लास में है? 5। 5th में। ओके, अच्छा। कितना % कर सकती हैं आप? सर 95। पेपर आज का कैसा है? सर बहुत easy। बहुत आसान। गुड। बैठिए। चलिए आप खड़े हो जाइए। आप क्या नाम है? यश कुमार। यश कुमार। किस क्लास में आप? 2। क्लास 2 में हैं।
पेपर आसान है ना? यस सर। कितना परसेंट कर सकते हैं आप? 80। 80%। वेरी गुड। चलिए देखिए बच्चों के अंदर कितना जज्बा है, कितने तैयारी के साथ ये आए हैं और अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आइए अब हम इस रूम के टीचर से बात करते हैं कि कैसे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, किस तरह से ये लिख रहे हैं। सर आप इसके बारे में कुछ बताइए। कि रूम नंबर 4 है, इसमें ये जो भी बच्चे हैं वो एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही पहले से ही जागरूक थे और एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी दिनों से कर रहे थे, जिसमें इन्होंने, और वो दिख भी रहा है क्योंकि इस विद्यालय में जो भी ये बच्चे हैं एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी सीरियस थे और चीटिंग का तो कोई संभावना नहीं है। सीटिंग प्लान तो वैसे इस तरह से बैठाया गया है कि बच्चे कोई एक दूसरे के पास बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी इन बच्चों के अंदर इतनी ईमानदारी है कि ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो ये सारा क्वेश्चन खुद से 100% करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये बच्चे अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा करेंगे। दैट्स ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। अब हम आए हैं रूम नंबर 5 में। रूम नंबर 5 के बच्चों को आप देख सकते हैं कि सभी बच्चे कैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं। बहुत ही सोच समझ के हर एक प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। आइए इन बच्चों से बात करते हैं कि कैसा पेपर है, किस तरह से एग्ज़ाम ये दे रहे हैं और क्वेश्चन आसान है कि नहीं। चलिए आप खड़े हो जाइए। तो आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? शिखा कुमारी। सीखा। किस क्लास में? क्लास 3rd। क्लास 3rd में। पेपर कैसा है आज का? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। कितना कर सकती हैं? कितना परसेंट? 60, 70, 80 कितना परसेंट कर सकती हैं? 70% कर सकती है। वेरी गुड। चलिए बैठिए बैठिए। चलिए आइए किसी और से बात करते हैं। चलिए आप खड़े हो जाइए। तो क्या नाम है आपका? अच्छा किस क्लास में? 5th क्लास में है। पेपर आसान है ना? अच्छा कितना परसेंट कर सकती हैं? 80%। वेरी गुड। चलिए आइए अब हम इस रूम के जो टीचर हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और कैसे वो सबको कंट्रोल कर रहे हैं। सर इसके बारे में आप कुछ बताइए। हमारे क्लास के बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम दे रहे हैं और कोई नकल वाली ऐसी बात ही नहीं है। सब लोग अपने मन से लिख रहे हैं, सभी लोग एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिख रहे हैं, कोई किसी से बात भी नहीं कर रहा है। ये तो दिख रहा है सर कि सब लोग अच्छे से लिख रहे हैं, कोई किसी के कॉपी में देख नहीं रहा है। अच्छा तो सर ये जो बच्चे हैं अगर ऐसे एग्ज़ाम दे तो आगे जो पहले से बिहार बदनाम है कि बिहार में चीटिंग होती है, चीट करके लोग पास होते हैं, क्या उससे ये लोग फ्री हो सकते हैं? जी बिल्कुल फ्री हो सकते हैं यदि ये मेहनत करें, अपने आप पे भरोसा रखें, विश्वास रखें तो दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने लिए स्ट्रांग बने और अपने बिहार को भी स्ट्रांग बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। अब हम आए हैं रूम नंबर 6 में। रूम नंबर 6 के बच्चे देखिए ये भी बहुत ही अच्छे से लिख रहे हैं और हर एक चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं पर्सनली हर एक बच्चों को गाइड किया जा रहा है ताकि वो कोई एग्ज़ाम में गलती ना करें। आइए बच्चों से बात करते हैं कि बच्चे कैसे एग्ज़ाम की तैयारी किए हुए हैं और किस तरह से अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। चलिए आप खड़े हो जाइए। तो आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। तेज़ बोलिए। अनुज कुमार। किस क्लास में आप? क्लास 6। क्लास 6 में हैं। पेपर कैसा है आज का? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है। कितना परसेंट कर सकते हैं? 85 to 90। वेरी गुड। सिट डाउन। बैठ जाइए। चलिए आप खड़े हो जाइए। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? क्या? रेहान। किस क्लास में? क्लास 3 में है। पेपर आसान है ना? कितना परसेंट कर सकते हैं आप? 90%। वेरी गुड। देखिए कितना जज्बा है इन बच्चों में। ये पूरी तैयारी के साथ आए हैं और पूरे जज्बे के साथ काफ़ी अच्छे से सुंदर सुंदर लिखावट में एग्ज़ाम दे रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं इस क्लास के जो टीचर हैं उनसे बात करते हैं कि इन बच्चों के बारे में क्या कहना चाहती हैं। चलिए मैम, ये जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं आप इन बच्चों के बारे में कुछ कहना चाहती हैं?
हाँ, इन बच्चों के बारे में कहना चाहते हैं कि सभी बच्चे बहुत मेहनत से पढ़े हैं, सब अपना अपना वर्क कर रहे हैं, उसमें हाँ। कोई बात नहीं है। चीट की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, चीट कोई नहीं हाँ, कर रहा है। कदाचार मुक्त एग्जाम हो रहा है। हाँ, कदाचित एग्जाम। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैम इतनी जानकारी देने के लिए। अब चलिए रूम नंबर 7, इस रूम के बच्चे को देखते हैं कि ये कैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि बच्चे काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ताकि मैं आपको बता दूं कि ये जो बच्चे हैं ना काफ़ी ईमानदार हैं, कभी भी चीट नहीं करते हैं, कॉपी नहीं करते हैं, और इनको शुरू से ही वो आदत यहाँ पर दिलवाई जाती है और कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दो, चीट ना करो। चीट करने से बहुत नुकसान होता है। सिर्फ आप डिग्री ले सकते हो, नॉलेज आपको नहीं होगा, आप अपना जीवन बर्बाद करते हो चीट करके पास होते हो। तो चलिए हम देखते हैं इन बच्चों के बारे में और इन बच्चों से बातें करते हैं कि कैसे अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं और पेपर कैसा है। चलिए आप खड़े हो जाइए। चलिए आप बताइए आज का पेपर कैसा है? बहुत आसान है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। अतुल कुमार। अतुल जी बताइए, पेपर बहुत आसान है, कितना % कर सकते हैं? 90%। वेरी गुड। ओके, बैठ जाइए। चलिए आप बताइए क्या नाम है आपका? अंकिता। अंकिता आप किस क्लास में हैं? 1 क्लास में हैं। चलिए पेपर आप कर लिए हैं। वेरी गुड। देखिए ये पेपर बहुत पहले 2 घंटे का पेपर है और बहुत जल्दी ये पेपर कर लिए हैं, यानी पढ़ के आई हैं। चलिए आप बताइए, तो खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? नाजिस। आप बताइए पेपर कैसा है आज का? बहुत आसान है ना? चलिए बहुत वेरी गुड। कितना % कर सकती हैं? 90%। वेल डन। तो आइए अब हम इस रूम के टीचर से बात करते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं। क्या ये बच्चे अगर वैसे एग्ज़ाम दे तो आगे भविष्य में सफल होंगे? आइए बात करते हैं। सर थैंक यू। बताइए आप ये जो बच्चे हैं किस तरह से एग्ज़ाम दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। सभी बच्चे अपना एग्ज़ाम खुद से कर रहे हैं और अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं। यहाँ पे कोई चीट का गुंजाइश नहीं है। सबको ईमानदारी से ऑनेस्टली अपना पेपर कर रहे हैं और पेपर हम लोग का बहुत ही ईजी है और हम लोगों ने जितना इनपुट दिया है स्टूडेंट्स को, उनसे हम लोग को आउटपुट का पूरा भरोसा है और वो कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। तो अब आए हम रूम नंबर 1 में। रूम नंबर 1 के जो बच्चे हैं देखिए कैसे लिख रहे हैं और कैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे होंगे। जहाँ तक मैं इन लोगों से उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे विदाउट नकल, बिना चीटिंग का अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। और आइए जानकारी लेते हैं इन बच्चों से और पूछते हैं कि आज का पेपर कैसा है। चलिए आप खड़े हो जाइए। हाँ खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सालनी कुमारी। शालिनी। आप किस क्लास में हैं? 5 में हैं। अच्छा, आज किस सब्जेक्ट का पेपर है? SST। आज का पेपर कैसा है? सर अच्छा है। बहुत आसान है ना? यस सर। कितना % कर सकती है? सर 90%। 90%। वेरी गुड। देखिए जज्बा, 90% तक कर सकते हैं। आप खड़े हो जाइए। तो आप किस क्लास में हैं? क्लास 8 में हैं। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। अच्छा, और आज किस सब्जेक्ट का है? SST है। क्वेश्चन आसान है ना? कंप्लीट कर लिए हैं। वेरी गुड। कितना % तक आ जाएगा? 95%। देखिए बैठ जाइए। एंड दिस इज रूम नंबर 2 यानी सेकंड। इस रूम के बच्चे को आप देखिए कि कैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं। काफ़ी बच्चे हंस रहे हैं, यानी पेपर आसान है इसलिए बच्चे हंस रहे हैं। इसकी जानकारी मैं आपको अभी कुछ ही देर में देने वाला हूं इन बच्चों से लेकर के कि बच्चे कैसे पेपर कर रहे हैं, पेपर आसान है कि डिफ़िकल्ट है। आइए देखते हैं। चलिए आप खड़े हो जाइए। तो आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? हनी सिंह। वेरी गुड। हनी सिंह, देखिए आपकी क्लास में हनी सिंह एग्ज़ाम दे रही है। ओके, आज किस सब्जेक्ट का पेपर है? SST है। पेपर आसान है ना? कितना % कर सकती हैं आप? सामने देखिए, कितना % कर सकती हैं?
70%, 90%, 80%, कितना? 70% कर सकती हैं। गुड, वेरी गुड। चलिए किसी और बच्चों से जानकारी लेते हैं। चलिए चलिए आप खड़े हो जाइए, तो आप खड़े हो जाइए। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? समीर। समीर अली। किस क्लास में हैं? 5 में हैं। हाँ, आज SST है ना? यस। कितना परसेंट कर सकते हैं आप? 80%। वेरी गुड। देखिए इन बच्चों में कितना जज्बा है कि ये 80%, 90%, ये सब बच्चे ऐसे ही कह रहे हैं कि कर देंगे हम। आइए किसी और से पूछते हैं। चलिए आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? शाहीन परवीन। किस क्लास में है? क्लास 6 में है। पेपर आसान है ना? कितना परसेंट क्वेश्चन कर लिया आप? 90% कर लिए। 10% अभी बाकी है। गुड, वेरी गुड। चलिए बैठिए। ओके, आप खड़े हो जाइए। तो क्या नाम है आपका? हैं? सृष्टि जायसवाल। आप किस क्लास में हैं? 4 में है ना? पेपर आसान है ना? भारी नहीं ना है? भारी का मतलब क्या? 5 kg का, 10 kg का? डिफिकल्ट नहीं ना है, आसान है। चलिए कितना परसेंट कर सकती हैं? 70%। वेरी गुड। बैठिए बैठिए। चलिए आप बताइए, तो क्या नाम हुआ आपका? I am Swami Raja. I am a student of class 6. ओके ओके, वेरी गुड। It is a very easy question paper. मैं इसमें 95% लाऊंगा। ओके, 95% कर सकते हैं। यस सर। चलिए देखिए, बैठ जाइए। देख सकते हैं इन बच्चों का जज्बा, देख सकते हैं कि किस तरह से ये बच्चे अपना पूरा 100% इस एग्ज़ाम में लगा दिए हैं और अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब हम आए हैं क्लास UKG में। UKG ये सेक्शन नंबर B है, सेक्शन B है। ये बच्चे अपना एग्ज़ाम लगता है कि ये दे चुके हैं। ये पेपर कंप्लीट हो गया है? हो गया है। बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से कर लिए हैं। बहुत पहले ही कर लिए हैं, टाइम से पहले। आप घर से पूरा पढ़ के आए थे ना? गुड। आइए अब हम इस क्लास के शिक्षिका से कुछ जानकारी लेते हैं इन बच्चों के बारे में कि ये बच्चे कैसे इतना पहले एग्ज़ाम सबमिट कर लिए, पेपर सबमिट कर लिए हैं। आइए पूछते हैं। तो मैम आप बताइए, ये जो बच्चे हैं बहुत पहले एग्ज़ाम अपना कंप्लीट कर लिए हैं, यानी पढ़ के आए थे? इसलिए कि इन लोग का जितना पढ़ाया गया है उतना पूरा कंप्लीट है। अच्छा। और जितना पढ़ाया गया है उतना ही में से क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, इसलिए लोग पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तो समय बहुत ज़्यादा, अभी एक घंटा इन लोगों के पास समय है। बहुत आसान इजी पेपर था। अच्छा, ओके। चलिए थैंक यू मैम जानकारी देने के लिए। अब ये क्लास UKG A है, यानी सेक्शन A है। इस क्लास में भी बच्चे अपना पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग पेपर कंप्लीट कर लिए हैं? अभी कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कर लिए हैं। आइए बच्चों से जानकारी लेते हैं कि पेपर कैसा था। आप खाओगे तो क्या नाम है? अल्फिसा। पेपर कर लिए हैं? पेपर आसान था? बहुत आसान। आज किस चीज़ का पेपर था? इंग्लिश का। गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए, ये जो बच्चे बैठे हैं ये अपना पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं इस क्लास के शिक्षिका से कि वो अपने बच्चों के बारे में कुछ बताएं कि इनके क्लास के जो बच्चे हैं किस तरह से इतना जल्दी और इतना पहले पेपर सबमिट कर लिए हैं। मैम तो आप बताइए, ये जो बच्चे हैं बहुत पहले अपना पेपर सबमिट कर लिए हैं, ये तो क्या ये बच्चे पढ़ कर के आए थे पहले से? ये बच्चे पहले से ही ऑलरेडी तैयारी करके आए थे घर से और पेपर बहुत ही इजी था और इसलिए पहले पेपर कंप्लीट कर लिए। पहले कंप्लीट कर अच्छा, दिया। आप इस क्लास की शिक्षिका हैं? जी अच्छा, ये बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं ना? जी एकदम बहुत ही अच्छे से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, thank you। तो चलिए अब हम लोग आए हैं क्लास LKG। ये LKG है। LKG के बच्चे अपना पेपर दे रहे हैं और इस क्लास में भी जो शिक्षिका हैं अच्छे से सभी बच्चों के ऊपर ध्यान दे रही हैं। और आइए बच्चों से कुछ बातें करते हैं और इनसे जानकारी लेते हैं
कि आज का पेपर कैसा था। आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है? अनुज कुमार। ओके, आज किस सब्जेक्ट का पेपर है? किसका? इंग्लिश का। किसका? इंग्लिश का। आप कर लिए हैं पेपर? कभी बाकी है? चलिए, वेरी गुड, करिए तो करिए। चलिए और जानकारी लेते हैं। चलिए आप बताइए, खड़े हो जाइए तो। क्या नाम है? माहिरा। पेपर कर रही है कि कंप्लीट अभी बाकी है? बाकी है, अच्छा। और बच्चों से जानकारी लेते हैं। आप बताइए, क्या नाम है? विराट कुमार। विराट कोहली। विराट कोहली क्रिकेटर बनिएगा? क्या बनना है आपको? क्या बनिएगा? डॉक्टर? हाँ, फौजी बनना है। वेरी गुड। देखिए इसके अंदर अभी से देश सेवा की जज्बा कूट कूट के भरी हुई है। अच्छा, आज किस चीज़ का पेपर है? कौन सब्जेक्ट है? इंग्लिश से। पेपर कर लिए हैं कि बाकी है? हो गया है, वेरी गुड। चलिए और बच्चों से पूछते हैं। आप बताइए तो, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? काव्या। पेपर आसान है ना? कर लिए पेपर? अभी बाकी है? चलिए ठीक है, करिए। आइए अब हम इस क्लास के जो वर्ग शिक्षिका हैं उनसे बातें करते हैं और बच्चों के बारे में कुछ जानकारी देंगी। चलिए, स्वागत है मैम आपका इस चैनल पे। मैम आप बताइए, ये जो बच्चे हैं किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी किए हुए हैं? रिवाइज करके। अच्छा, रिवीजन किए हुए हैं और बहुत ही अच्छे से ये अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसमें कोई कॉपी वॉपी तो नहीं ना कर रहा है? सब याद करके रखे हैं पहले से और ये सब बताया गया है, पहले से तैयारी कराया गया है। तो कॉपी वॉपी नहीं ना कर रहा है सब कोई? नहीं, छोटे बच्चे बिल्कुल ईमानदारी से। छोटे बच्चे बहुत ईमानदार होते हैं। बड़े बच्चे कर सकते हैं लेकिन छोटे बच्चे बहुत ईमानदार होते हैं। ओके, तो अब हम आए हैं अपने स्कूल का जो सबसे छोटा क्लास, नर्सरी, नन्हे मुन्ने बच्चों की क्लास में। और देख सकते हैं कि ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे कितने मासूम बच्चे हैं और कैसे, देखिए कितने मासूम बच्चे हैं और किस तरह से ये अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। इनका मैं पेपर दिखा दूं कि आप देख सकते हैं ये जो पेपर है कितना आसान पेपर है। ये काफ़ी छोटे छोटे बच्चे अपना देख सकते हैं इन लोगों का पेपर, और ये पेपर कर लिए हैं। ये जो पेपर है ना, कर लिए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि कौन कुछ बोलता है। आप खड़े हो जाइए तो। क्या नाम है? अवैस कुमार। बेटा। अच्छा, पेपर आप कर लिए हैं? ओके, वेरी गुड। आप बताइए तो। फरी कुमारी। गुड, वेरी गुड। चलिए, आपका क्या नाम है? खड़े होकर बताइए बेटा। क्या नाम है? खड़े होकर बताइए। बोलिए मिस्टी। चलिए, गुड। आपका क्या? नित्या। ओके, गुड, वेरी गुड। देख लीजिए सभी बच्चे कितना अच्छे से अपना पेपर कर रहे हैं। आइए अब हम ये जो क्लास है ना, इस क्लास की शिक्षिका से कुछ बातें करते हैं, इन बच्चों के बारे में जानकारी लेते हैं। मैम, आप इन बच्चों के बारे में कुछ बताइए कि ये बच्चे किस तरह से, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और ये कैसे अपना पेपर दे रहे हैं? सर, इन लोगों को इशारा करना पड़ रहा है सर, है ना? अच्छा। इशारे पर लिख रहे हैं। इस हेल्प करना पड़ रहा है। हाँ, छोटे लिखिए तो लिख रहे हैं, हाँ, है ना? इशारा करना पड़ रहा है। छोटे बच्चे हैं ये सब, इन लोगों को हाँ। अभी सिखाया जा रहा है। हाँ हाँ, छोटे बच्चे हैं तो हेल्प करना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं तो लिख ले रहे हैं सब। हाँ, थोड़ा और मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप जानकारी दी इन बच्चों के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।